नमस्कार, स्वागत है बुंदेली प्रकाश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आशीष उपाध्याय। आज एक बार फिर आपके बीच में मैं हाजिर हुआ हूं चित्रकूट जनपद के अगूढ़ अनसुलझे रहस्यमयी जगहों को उजागर करने के लिए। एक बार आज हम फिर हाजिर हैं चित्रकूट के रामनगर ब्लॉक अंतर्गत लौरीगढ़ किला के उस रहस्यमयी जंगल और किले तालाब को दिखाने का आज प्रयास करेंगे, जिसका एक अलग ही रहस्य है। आपको बता दूं, यहाँ सामने लौरीगढ़ जंगल का वो किला है। किले की जो प्राचीन दीवारें होती हैं, जो प्राचीन दीवारें बनाई जाती हैं, जो किले की अभेद सुरक्षा होती थी, उसके चारों तरफ तालाबों का निर्माण किया जाता था, या यूँ कहें कि किले के भीतरी भाग में भी तालाब का निर्माण कराया जाता था। उनमें कुछ मगरमच्छ, घड़ियाल आदि छोड़े जाते थे सुरक्षा की दृष्टि से, ताकि किले पर हमले करने वाले जो दुश्मन हैं वो किले तक पहुंच ना सके। कई खतरों को पार करने के बाद ही वो किले के भीतरी भाग तक प्रवेश कर पाते थे। आपको बता दें, आज हम आपको दिखाने वाले हैं लौरीगढ़ किले का वह प्राचीनतम इतिहास, जिसमें आज भी किले में प्राचीन खंडहर के रूप में भग्नावशेष स्थित हैं। वो भवन के निर्माण में लगी हुई ईंटें हैं, और रहस्यमयी तालाब भी हैं, और रहस्यमयी एक पाताल सुरंग है, जिसका कुछ पता नहीं है कि नीचे गहराई कितनी है। यह बताते हैं लोग कि वह सुरंग शायद पिछले जिस समय किला बनवाया गया था उन दिनों उस सुरंग का प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए राजा करते रहे होंगे, या इसी मकसद से बनवाए गए होगी, ताकि उसको गुप्त सुरंग बोला जाता है। अमूमन देखा जाए तो हर किले में गुप्त सुरंग जरूर मिलेगी, यहाँ भी वही गुप्त सुरंग है। और ख़ास बात यह है कि उस किले के भीतरी भाग में जो दो तालाब बने हैं और एक रहस्यमयी कुआं है, उसका एक अलग ही इतिहास है और एक अलग ही रहस्य है। तरह तरह के ग्रामीण कई प्रकार की चर्चाएं करते हैं, कई प्रकार की मान्यताएं भी हैं, लोग अलग अलग चर्चाएं करते हैं। तो आइए हम ले चल रहे हैं आपको लौरीगढ़ किले में उस रहस्य को जानने के लिए। तो बने रहिए बुंदेली प्रकाश न्यूज में। आज बुंदेली प्रकाश की न्यूज की टीम पूरी इसी पर पड़ताल करेगी। शाम के लगभग 4:30 बज चुके हैं। हम चल रहे हैं उस किले की ओर। तो हम पहाड़ के बीचों बीच मध्य भाग में आ गए हैं। काफ़ी कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद हम ऊपर पहुंच चुके हैं किले के उस मध्य भाग पे, जहां से इस किले की शुरुआत होती है। और इसी किले के नीचे वो दो रहस्यमयी तालाब भी हैं। आगे हम आपको ले चल रहे हैं और दिखाते हैं उन तालाबों को, और किले की जो रूपरेखा है आज खंडहर में तब्दील हो गया है, उस किले को भी दिखाने का प्रयास करते हैं। तो हम लौरीगढ़ किले के भीतरी भाग में पहुंच गए हैं। उस ऐतिहासिक निर्माणाधीन किला था जो आज पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो गया। आपको दिखा दें, आज भी आपको देखने को मिल रही है, सामने दिख रही हैं आज भी किले की दीवारें पत्थरों से बनी, जो यहाँ के पत्थर कारीगरी से बनी वो दीवारें आज भी दिख रहा है, जिसका सीमांकन साफ तौर पर देखने की। वाकई में जिस समय किले का निर्माण होता रहा होगा, उस समय कितना भव्य रहा होगा, कितना अलौकिक रहा होगा, यह सब देखकर पता चलता है। आपको दिखा दें, ये सामने किले की दीवारें हैं और ये मध्य भाग है, और ये भी दिखा दें आपको नीचे तालाब है। जिन तालाबों की हम बात कर रहे थे उसमें से एक तालाब यह है, एक तालाब आगे है, वहीं उसी तालाब में एक रहस्यमयी कुआं भी है, जो पूरा पाताल तक सुरंग जाती है। और सुरंग कहाँ जाती है ये हम नहीं बता सकते, लेकिन आपको दिखा दे आज भी भग्नावशेष है किले के। ये बड़े बड़े पत्थर किले की जो दीवारों को सपोर्ट करते थे। तो हमारे साथ यहाँ पर इस किले के भ्रमण के दौरान यहाँ बकरी चरा रहे थे एक बुजुर्ग दादाजी मिले हैं। चर्चा कर लेते हैं आखिर यहाँ के रहस्यों के बारे में। दादाजी कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, यहीं के हैं आप? हाँ। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, जो किला दिख रहा है ये आप कब से देख रहे हैं इसको? ये मान के चलो, अब हमारी पैदावार मान के चलो, अब उम्र से ही लगा लो कि कितनी है, जिससे हमारे पिताजी बता सकते हैं ये चीज़। हम आपकी उम्र क्या है इस समय? मान लो अब 50-60 वर्ष के हैं। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, इसके अंदर कितने रहस्यमयी तालाब हैं?
अब जी ये समझ लो कि कितने हैं, इतना तो तुम्हारे सामने ही दिखाई अच्छा, पड़ एक रहा तालाब ये है। हाँ, ये और तालाब। आगे और एक वो आगे वाला है, इसी में जुटा है वो भी। तो वो भी जुटा है। बता रहे हैं उसमें कोई कुआं भी है। हाँ जी, कुआं बता रहे थे, लेकिन बुजुर्ग लोग बता रहे थे कि मतलब जो पहले के राजा रजवाड़े थे वो नहीं पानी पिए क्या खुद ही व्यवस्था बनाए रहे होंगे। जब यहाँ सब ऊपर जो है मकान भी बने थे, बढ़िया ईंटा पत्थर सब पड़ा है, तो यहाँ सब लोग रहते थे। तो ये तालाब जो बनाया गया था तो किस लिए बनाया गया, क्या पीने के लिए बनाया गया था या अभी भी- दुश्मनों को बचाने के, इसमें मगरमच्छ छोड़े जाते थे? अजी वो बात आपकी सही है, मैं मानता हूँ। आप जैसा आपने जैसे देहातों में तालाब पोखरी है ना, वही हिसाब से इसको भी बनाया गया, इसमें नहाने धोने के लिए। नहीं, बगल में भी तो तालाब पूरा बांध बंधा हुआ है। अजी ये बाद में बंधा था। अच्छा, बाद में बंधा। हाँ, ये पहले का है, वो बाद का है। तो आप लोग यहाँ आते हैं अक्सर? हाँ हाँ, यहाँ मैं 24 घंटा, अब जब हमारा यही गांव घर है तो इसमें अच्छा, कोई रहस्यमय चीजें यहाँ से आपके सामने कभी घटित हुई जो रहस्य की तरह रही हों, कोई सुनी बातें हों जो रहस्यमय चीजें रही हों यहाँ की? अजी ये कोई तो घटना सुने हो? घटना क्या जैसा घटना इसमें अब मतलब भाई अब देखिए, जैसे दुश्मन मुद्दई है वो भी कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन इसमें घटना अभी कोई नहीं है। नहीं, कोई रहस्य, जैसे कहते हैं कि यहाँ पे कुआं है, हाँ। प्राचीन कुआं है जो बावड़ी बनी है, सुरंग है, उसमें एक बड़ा ही प्राचीन सर्प रहता है, अजी वो तो फिर ऐसा कुछ? देखो, ये तो अब हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये तो सरकार ही खोज कर सकती है इसको। नहीं, आपने सुना था कभी? अब मतलब ये चीज़ का तो हम नहीं सुना, लेकिन है सुना, पहले के बुजुर्ग लोग बता रहे थे कि है भाई। ये जो बड़े बड़े पत्थरों लगे हैं तो क्या हमारे तुम्हारे बस के हैं? ये तो एक तो इतना बड़ा उठ नहीं रहा, तो ये कितना उठेंगे, है ना? तो हम लौरीगढ़ किले के भीतरी भाग में पहुंच गए हैं, जहां पे हमने आपको एक तालाब दिखाया। उस तालाब से ही जुड़ा हुआ एक छोटा तालाब के बगल से एक रहस्यमयी कुआं भी है, या इसको बीहड़ बोले या बावड़ी बोले, लेकिन साफ तौर पे देखा जा सकता है कि यह वो सुरंग थी जो आज झाड़ियों से ढक गई, जो किले से, जो यहाँ पे किले में बनाया गया होगा किले से आने के लिए और इस बीहड़ तक जाने के लिए, या हो सकता है ये सुरंग रही हो, गुप्त सुरंग रही हो, कि जब वो किले पर आक्रमण हो तो यहाँ पर रहने वाले जो राजा और रानी थे उनके बचने के लिए सुरंगों का अक्सर इस्तेमाल हुआ करता था प्राचीन समय में। हो सकता है ये सुरंग बनाई गई हो। हालांकि ये बताते हैं कि ये पूरा एकदम, इसकी गहराई एक पाताल तक है, बता रहे हैं काफ़ी गहराई है। और कुल मिला के यहाँ देखा जाए तो अभी फ़िलहाल ये पूरी तरह से घास फूस ढंकाड़ में ढकी हुई है। कुछ भाग इसका पत्थरों से ढक गया है, जिसमें साफ तौर पे स्पष्ट नहीं समझ में आ रहा है कि नीचे गहराई कितनी है। हमारे साथ इस जगह और इस स्थान की विशेष जानकारी देने के लिए यहाँ के स्थानीय हैं, क्या नाम भैया? मुकेश कुमार सिंह जी हैं हमारे साथ। तो वो यहाँ के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे कि क्या है इसका रहस्य और इस जगह का क्या इतिहास है। ये बहुत पुरानी जो वो है इमारत है, और इसमें जो है तो इसके अंदर बीहर है, बीहर में पानी भर जाता है, और इसमें जो है बहुत से पशु हैं, आदमी लोग पानी पीते हैं। तो ये क्या है, बारिश में से पूरा ढक गया है, इसकी वजह से ये पूरा भट गया है। ये किला जो है चारों तरफ में इसमें जैसे तोप वोप रख देते पुराने में, उस हिसाब से इसको बनाया गया है। और ऊपर साइड है, इसके ऊपर भागी में जो है, ऊपर वाले भाग में इसमें जो है तो नींव बनी हुई हैं, एक एक डेढ़ मतलब हाथ की ईंटें की हैं, दीवारें हैं, और वो थोड़ा सा मतलब जैसे करधन टाइप के उधर मुद्राएं मिलती हैं, लोहा तांबा भी मिलता है। तो ये पुराने प्राचीन काल की इमारतें इसमें बनी हैं। ऐसा लगता है किसी राजा रजवाड़े का ये किला था, इस हिसाब से ये बना हुआ है। तो क्या कहते हैं, जो अंदर किला है, किले के नीचे जो दो तालाब है इस कुएं का, कुछ लोग कई तरह की चर्चाएं करते हैं, कई तरह की मान्यताएं बताते हैं, ग्रामीण चर्चा। क्या है रहस्य यहाँ का? सर इसमें एक रहस्य तो बहुत बड़ा है, कई लोग देखे भी हैं, बकरी और भैंस गाय चराने वाले। इस तालाब के अंदर में एक बहुत बड़ा सन्यासी रहता है, जो कि मतलब जो बहुत मतलब वो ऐसा आदमी होगा उसी को दिखा हुआ, आज 5-6 साल पहले दिखा हुआ है। इसी तालाब में वो अपने सांग गाड़ करके और भभूति लगा करके दंडवत कर रहे थे। एक ही व्यक्ति, एक व्यक्ति दिखा, फिर दूसरा व्यक्ति देखा, 3-4 व्यक्ति देखे। इसमें क्या है कि आज तक कोई घटना नहीं हुई, ना किसी का मर्डर हुआ, ना कोई बड़ा जानवर आया, ना कोई यहाँ आतंकवाद आए। ये क्या है कि एक
साधारण किला। तो ये एक रहस्य ये इसका है, मगर हर आदमी को दिखाई नहीं दिया, उन्होंने ही दिखाई नहीं दिया। अच्छा, दूसरा रहस्य और बता रहे हैं कि ये जो बिहार है इसमें कोई बहुत प्राचीन सर्प भी रहता है क्या? कभी कभी ऐसा दिखा है कुछ? कभी देखना नहीं है, सुने हैं ऐसा- आपने? ऐसा हम भी क्या हमने सुने हैं उस सुना, सर्प के देखा बारे नहीं। में क्या? सर्फ बताते हैं कि बहुत बड़ा सर्फ है, और वो सर्फ मतलब ऐसा है कि वो किसी को काटा नहीं आता। जैसे लकड़ी वकड़ी काटनी है उन लोगों को दिखाई कभी बाई चांस दे दिया धोखे में, नहीं तो बाकी वो दिखाई नहीं। अच्छा, कभी कोई ऐसी घटना घटी है? अमूमन माना जाता है कि कुछ धन के लोभी जो होते हैं वो लोग कई जगह खोदते हैं, पहुंचते हैं, उनके साथ घटनाएं हो जाती हैं, तो क्या कभी ऐसा यहाँ घटना हुई है? ये हुआ है, यहाँ खोदने वाले बहुत आए हैं, अच्छा, मगर सक्सेसफुल नहीं हुए। क्या घटना घटी थी? यहाँ घटना ऐसे घटी कि जैसे यहाँ खोदने के लिए रात में आए या दिन में आए, तो दिन में तो आप पब्लिक रहती है, रात में आए खोदने के लिए तो वो खोदते थे, मगर वो यहाँ से सही सलामत नहीं जाते, नहीं जाते। बीमार हो जाते थे। खोदने के लिए बहुत से लोग बाग हैं, बहुत दूर दूर से पब्लिक यहाँ आई है खोदने के लिए, कि यहाँ मुद्रा है पुरानी, यहाँ जमा है, ये हुआ है, मगर सक्सेस नहीं हुआ। तो क्या कभी आपके बुजुर्गों ने उन सन्यासी महात्मा जी को देखा? उन्होंने नहीं देखा, बुजुर्गों ने नहीं देखा। एक बंदा अभी जिंदा है, बकरी चराता है, वो गांव का है, हमारे बुआ का लड़का लगता है, उसने देखा। फिर इसके बाद मेरे चाचा भी वहाँ पे ऊपर से बैठ के देखा। तो मगर इतने पे ही विचरण करते हाँ, रहते हैं। इतने में विचरण करते हैं। कभी काल मतलब कभी दिखाई दे दिया, बाकी वैसे नहीं दिखाई देते। तो आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ के स्थानीय हमारे साथ जो पथिक थे, इन्होंने बताया कि वाकई में यहाँ पे एक रहस्य है, और वो रहस्य यहाँ पे जो अदृश्य शक्ति है वो यहाँ पे वास करती है, जो इस पूरे भूभाग में विचरण करती है। और इसमें जो प्राचीन काल के जो इतिहास दफन हैं, जो प्राचीन काल की सभ्यताएं दफन हैं, जो भी यहाँ पर है, प्राचीन मुद्रा कहें कुछ भी, जो भी दफन है, वो इनकी सहायता कर रक्षा करते हैं, रक्षा के रूप में यहाँ विचरण करते हैं। और आपको एक रहस्य और बता भी हैं, कई बार यहाँ पर आए और अपने कुत्रक और अपनी कुदृष्टि डालने का प्रयास किया, कुछ खोदने का प्रयास किया कि कुछ धन अर्जित हो जाए, लेकिन वो यहाँ से सही सलामत वापस नहीं जा पाए। यहाँ पे एक भयानक सर्प भी रहता है। ऐसा बताते हैं कि इसके नीचे जो अचल संपत्ति है, जो भी प्राचीन धरोहर है, संपत्ति है, इतिहास, उनको और उनकी रक्षा करता है। और ये पूरा भूभाग जो है उन सन्यासी महाराज के अधीन रहता है, जो हमेशा दृष्टि रखते हैं और यदा कदा ही लोगों को दर्शन देते हैं। तो आइए हम आपको ले चल रहे हैं। गिरो ना साहब। हम किले की कठिन दीवारों को चढ़ते हुए किले के ऊपरी भाग पर पहुंच गए हैं। आपको बता दें, हम किले के सबसे ऊंचाई वाले जगह पे हैं। आपको दिखा दें, यहाँ से आप देख सकते हैं मेरे पीछे वो तालाब और रहस्यमय कुआं आपको दिख रहे होंगे, जो नीचे काफ़ी गहराई पे हैं, और हम लोग काफ़ी ऊंचाई पर आ गए हैं। ये किले की चारों दीवारें हैं, चार दीवारी चारों तरफ आप देख सकते हैं किले की दीवारें हैं, जो सुरक्षा कवच की तरह काम करती थी। और अभी भी हम दीवार के ही ऊपर खड़े हैं। और आपको इस मध्य भाग में दिखा दे, इधर यह जयंती बांध है, जो लगभग 3 किलोमीटर के दायरे में ये जयंती बांध पूरा फैला हुआ है। और इस बांध से यहाँ के सैकड़ों ग्राम पंचायतों में पानी जाता है। वहाँ के किसानों की ज़मीनें सिंचित होती हैं, किसानों के ज़मीनों तक पानी पहुँच पाता है। ये वह जयंती बांध है जो बरसात के टाइम में पहाड़ों का जलस्तर जब बढ़ता है तो इसी बांध में समा जाता है। आगे हम आपको ले चल रहे हैं उस भाग पे जहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पर अभी भी कुछ भग्नावशेष मिलते हैं मकानों के निर्माण के। जो ईंटें हैं, लाखौरी ईंटें हैं, जो भी ईंटें हैं, वो भी अवशेष देखने को मिलते हैं। तो हम आपको ले चल रहे हैं उस स्थान पे जहाँ पर कुछ पुराने भग्नावशेष हैं। हमारे साथ हमारे पथिक हैं, जो हमें नीचे से ऊपर तक का रास्ता दिखाते हुए लाए हैं, और आज किले की रमणीयता को दिखा रहे हैं, वो घुमा रहे हैं। आपको दिखा दें, सूरज भी मध्य हो गया है और शाम का समय हो रहा है, धीरे धीरे सूरज भी ढल रहा है। और हम इस वक्त किले के ऊपरी भाग में हैं। इधर सारे किले में ऊपर जंगल है और झाड़ी झंकार है। हालांकि अभी उस स्थान तक हम नहीं पहुंचते, प्रयास करते हैं जल्दी उस स्थान तक पहुंचे, ताकि समय से पहले हम किले से नीचे उतर सकें। इतनी चौड़ी दीवार ही है, ये लाइन से ईंटें लगे।
तो हम पहुंच चुके हैं किले के ऊपरी भाग में। दिखाना चाह रहे थे जो भवन निर्माण यहाँ पर हुए थे उस समय जो ईंट का प्रयोग होता, लाखौरी ईंटें थी या और प्राचीन ईंटें थी, तो दिखा रहे हैं आपको। आज भी ईंट के कुछ अवशेष दिख रहे हैं। ये वो ईंटें हैं जिनसे भवनों का निर्माण होता था और आज भी ईंटें पड़ी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा पत्थर है। ये बड़ी बड़ी ईंटें हैं। ये ईंटें हैं ना? हाँ ये ईंटें हैं, ये भी ईंटें हैं। ये ईंटें हैं, देख सकते हैं आप अभी भी कि अभी भी ईंटों के बराबर अवशेष हैं, है ना? निकलेगा क्योंकि ये ईंटें हैं। ये बड़ी बड़ी आप देख सकते हैं इन ईंटों से जो उन दिनों किले का निर्माण होता था, जो भवनों की दीवारें होती थी, इन्हीं ईंटों से बनाई जाती थी। आमतौर पर इन ईंटों को चूना और गारा, जो यहाँ का गारा होता था, पहाड़ी मिट्टी होती थी, उसी का गारा बना के इन्हीं की लेप से पूरा मकान तैयार किया जाता था। और आज भी इसके भग्नावशेष यहाँ पर पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो गए हैं। आपको दिखा दें, ये पूरे भग्नावशेष हैं यहाँ पर। आपको नज़दीक से भी दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पूरे भग्नावशेष हैं और ये पूरे ईंटें पड़े हुए हैं और ये पूरे मकान की साज सैया है। हालांकि यहाँ पर झाड़ झंखाड़ बहुत ज़्यादा हो गया है और हर तरफ जंगली पौधे उगाए हैं, जिसके चलते हम आपको नीचे का भाग नहीं दिखा पा रहे हैं। फ़िलहाल कुछ अवशेष है जो भग्नावशेष हैं वो सारे दिख रहे हैं। यहाँ जंगल में भी बेर का भी पेड़ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आमतौर ठंडी का मौसम है और बेर भी पक गई हैं। देख रहे हैं ये जंगली बेर है जो काफ़ी स्वादिष्ट होता है। आमतौर पे देखा जाए शहरों बाज़ारों में, मार्केट में ये मिलता है। और हम आपको जो दिखाने का प्रयास कर रहे थे, यहाँ पे जो मकान बने, यहाँ पर पूरे भूभाग में ऊपरी हिस्से में अनगिनत मकान बने थे जिनके भग्नावशेष है जो पूरी तरह से गिर गए हैं। भग्नावशेष के उसमें उनके खंडहर के अवशेष के रूप में केवल हमें ईंटें ही दिखाई दे रही हैं। चूँकि जंगली क्षेत्र, जंगली पूरे भाग है और यहाँ पे जो जंगली पौधे हैं वो काफ़ी संख्या में है, जिसके चलते नीचे की ज़मीनी स्थल साफ तौर पे नहीं दिख पा रही है। लेकिन फ़िलहाल इन ईंटों को देखकर स्पष्ट अंदेशा जता सकते हैं कि यहाँ पर पहले मकान बना रहा होगा। ये ईंटें अपने आप में एक बयां कर रहे हैं। किले के ऊपर जो भवन का निर्माण हुआ था भग्नावशेष के तौर पे, आज भी यहाँ पर जो नींव थी, जो दीवारें हैं, उनके अवशेष दिख रहे हैं। आपको दिखा दे, ये वो ईंटें हैं जिनमें से भवन का निर्माण हुआ था। और आप देख सकते हैं ये भवन की दीवारें हैं, काफ़ी मोटी थी और इसमें जो ईंट का प्रयोग किया गया था, आपको दिखा दें, ये वो ईंट है जिनसे ये दीवारें बनाई गई थी भवनों की। और अभी भी बराबर ईंटें की दीवारें दिख रही हैं, उनके अवशेष दिख रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये दीवारें खुद बयां कर रही हैं कि यहाँ पर जो भवन बना रहा होगा, यहाँ से लेके आपको दिखा दें सारे भूभाग में जो पूरा भवन बना था, जो ईंटें हैं वो बयां कर रहे हैं कि यहाँ पर कितनी चौड़ी दीवार, बताओ कितनी अच्छी सुंदरता से जो भवन का निर्माण रहा होगा किले का, वो खुद अपने आप में एक अकाल्पनिक रहा होगा। और इसकी ईंटें आज भी, ये देख सकते हैं, ये ईंटें आज भी बराबर देखने को मिलती हैं। सरकार को ऐसे प्राचीन जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं इनको संरक्षित कर इनका जीर्णोद्धार कराना चाहिए और इनको पुरातत्व विभाग में सौंप कर इनको कायदे संरक्षित करना चाहिए। देखा जाए तो यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से असीम संभावनाएं पाई जा रही हैं। आपको दिखा दें, हम इस समय किले के ऊपर हैं। किले के ऊपरी भाग से आपको दिखा दें नीचे गांव का दृश्य आपको दिख रहे होंगे। ये सब छोटे छोटे जो घर बने हुए हैं ये गांव हैं। इस समय हम लोग काफ़ी ऊंचाई पर हैं किले में और दिखा सकते हैं यहाँ पर गांव और छोटे छोटे रास्ता, छोटे छोटे खेत, ये देख सकते हैं आप। इस समय हम काफ़ी ऊंचाई पर हैं और यह गांव का एक अलग ही सुंदर नज़ारा है।
है ना? हाँ देखो कैसे जोड़ाई थी। जैसे अभी आजकल के मिट्टी जैन काटते हैं, उसे पत्थर रख दिया, इसकी जैन कट गई, ये पत्थर इसी जैन कट दिया, इसको रख दिया, जैन कट गई। देखो ये उन दिनों के पत्थर है ना, जिनसे पूरा एक दीवार बना करती थी किले की। देख जैसे मिट्टी लगा के ये देखो गुट्ठा लगे हैं, कैसे काटे गए हैं। आज भी जैसे हम लोग दर काटते हैं पत्थर में, ये गुट्ठा लगा निकले देखो। फिर के चिपका के रख दी है। काट काट के हाथ लगे हुए हैं। ये देखो। तो अभी तक हमने आपको लौरीगढ़ के किले के ऐतिहासिक रहस्यों के बारे में बताया, उनकी ज़मीनी हकीकत बताया और दिखाने का प्रयास भी किया। जहां तक हो सका हमने वहां तक पहुंचकर दुर्गम क्षेत्रों में भी जाकर हमने आपको वहां की रियलिटी चेक दिखाई कि उस समय जो यहाँ पर निर्माण हुआ था, जिस समय किला बना था, किस तरह से निर्माण हुआ था और किन किन ईंटों से बना था और आज भी उनके भग्नावशेष है। ये सारी चीज़ें हमने आपको नज़दीक से दिखाने का प्रयास किया। तो सवाल ये उठता है कि सरकार को ऐसे प्राचीन धरोहरों को, जो हमारी प्राचीन धरोहरें हैं, जो हमारी विरासतें हैं, इनको सजोने के लिए एक ठोस रणनीति बना के पुरातत्व विभाग के अधीन करना चाहिए, ताकि ऐसी जगहों का विकास हो सके और जीर्णोद्धार हो सके। देखा जाए तो यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से असीम संभावनाएं पाई जा रही हैं। अगर आपको हमारी ये रहस्य भरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में यह ज़रूर बताएं कि आपको हमारी यह खबर कैसी लगी। तब तक के लिए बने रहिए बुंदेली प्रकाश न्यूज़ में। आगे हम आपको और भी अनोखी, रहस्यमयी, अगूढ़, अनसुलझी, रहस्यमयी जगहों के बारे में इसी तरह बताते रहेंगे और उनकी रियलिटी चेक, ज़मीनी हकीकत दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।